एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि हमें जो है इनके बयान पे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ये जो टॉपिक है इस पे। सो आज का जो टाइटल होने वाला है उसका नाम बताइए। आज की जो वीडियो होने इसका टाइटल बताइए। आज का जो टाइटल होने वाला है हाँ, सो वीडियो का टाइटल है हजरत उमर का इंसाफ। सो रजा साकिब मुस्तफाई जी का ये बयान है, इमोशनल बयान है। हाँ, सो ये सुनते हैं बयान, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस फटाफट। यार मतलब हर वीडियो में हम ये बोल रहे हैं कि 100K करवा दो, 100K करवा दो। सो अब सब्सक्राइबर्स ना बहुत ही धीरे से बढ़ रहे हैं। जब 100K आने वाला है ना तो बहुत ही धीरे हो गया, स्लो हो गया कि पता नहीं एक्साइटमेंट रोक के रख रहे हैं हमारे कि क्या हो रहा है। तो फटाफट ये सब्सक्राइब कर दो और करवा दो अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं, अपने शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या फेसबुक पे, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो को सुनते हैं। ये वाला हजरत उमर का इंसाफ कैसा था, क्या हुआ था, है ना, वाक्य पूरा सुनते हैं। सो करें प्ले। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो करते हैं प्ले। हजरत उमर के जमाने में इस्लामी हुदूद 23 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई है। मावराउ नहर का इलाका भी फतह हो गया, उधर आर्मीनिया तक पहुंचे। ये थोड़े से अरसे के अंदर अजीमतों की कैसी दास्तां रकम की। इकबाल तड़प के कहते हैं, दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हुक्मरान तो वो थे लोगों की दहलीज पे अमन देने वाले, लोगों की चौखट पे जो है वो नूर बांटने वाले। हजरत उमर दिन को तख्ते हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेस बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा, तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी, उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा, क्या हुआ? कहा, 3 दिन से हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूँ कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूँ। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा, मेरे आका मैं उठाता हूँ। उमर की आंखों में आंसू है। कहा, असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा, कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा, उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा, जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है, आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते, उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा, बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा, तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा, उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमू को, फुस्ता तो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की।
आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है। मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा, नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा, तू उमर है? कहा, बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं, अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा, हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है। तो मैं डरता हूं कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है। लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद बसी। उधर आर्मीनिया तक जा पहुंचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक। आप जरा देखिए कि कहां तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल और इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब जमीन पे अदल किया हो तो जमीन भी हुक्म मानती है। और हजरत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, जमीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दोशीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाजत नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हजरत क्या किया जाए? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज के टुकड़े पे लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के नील की जानब उमर का खत लिखते हैं, ऐ नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं है। और कासिद को कहा, ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासिद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है, ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं हुआ। दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा, ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाए। जलजला आता है तो जमीन पे दुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया? तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत, उसकी बरक़ात का नज़ूल होता था। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया, फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है, तो मुस्कुरा के कहते हैं, हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा, कहाँ है तुम्हारा अमीर? कहा, मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल की ऊंटों की देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है। अल्लाह अकबर। वहां गए तो वहां भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए। तो उसने कहा, उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई। हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नींद नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह उन उमूर सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की जरूरियात सुनते समझते,
और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी ज़ुर्रियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते। रातों की तन्हाइयों के अंदर हजरत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पुरनम न हो, मुफलसी का किसी घर में मातम न हो। एक यहूदी का और एक मुनाफिक का झगड़ा हो गया किसी मामले में, माजरे में। तो वो हुजूर के पास मुकदमा लेके आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुना वो यहूदी हक पे था, रसूल करीम ने उसके हक में फैसला दिया कि तू सच्चा है, तेरे हक में फैसला है। अब वो जो नाम नेहाद कलमा गो था उसको अच्छा ना लगा, उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूं और मेरे हक में फैसला नहीं दिया, हालांकि वो झूठा था। उसने उस यहूदी को कहा हुजूर के दरबार से बाहर निकल के कि मैं इस मुकदमे का फैसला हजरत उमर से करवाना है। उसके जहन में यह था कि हजरत उमर कुफार के बारे में बड़े सख्त हैं, और जब सुनेंगे कि मैं मुसलमान हूं और ये यहूदी है तो यही काफी होगा उनके लिए, और वो मेरे हक में फैसला दे देंगे। वो उस यहूदी ने कहा ठीक है, मुझे मकबूल है। तो जो सच्चा आदमी होता है उसे टेंशन कोई नहीं होती, वो कहता ठीक है उस अदालत में चले जाओ। हजरत उमर के पास आ गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसने सारी कहानी सुनाई उस मुनाफिक ने कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। अब यहूदी को हम तू भी सुना। उसने कहा मेरी एक ही बात है। कहा क्या? कहा इस मुकदमे का फैसला दरबार रिसालत से मेरे हक में हो चुका है। हजरत उमर हैरतज़दा हो गए और उस नाम ने हाथ कलमा को से पूछा ये सच कह रहा है? उसने कहा जी जी, लेकिन मैं चाहता हूँ जरा आप फैसला करें। कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। अंदर गए, वापस आए तो हाथ में तलवार थी। उस मुनाफिक की गर्दन काटते हुए कहा हा काज़ा अक़दी लिमन लम यर्द बिक़दा इल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला नहीं मानता, उमर की तलवार उसका ऐसे फैसला करेगा। क्या बात है। शोर मच गया कि उमर ने मावराए अदालत कत्ल कर दिया। आज तक कहा जाता है कि जी कानून को हाथ में ले लिया। तो उमर ने कत्ल कर दिया। बाकायदा उसके रिश्तेदार अज़्ज़ा व अक़रबा वो हुजूर की खिदमत में एहतजाजी जुलूस लेकर आए कि उमर ने एक मोमिन को कत्ल कर दिया। हुजूर ने फरमाया बुलाओ उमर को, बात पूछ लेते हैं क्या हुआ। हजरत उमर को बुलाया गया। कबल इससे कि हजरत उमर पहुंचते जिब्रील पहले पहुंच गए और ये आयत नाज़िल हुई फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह अकबर। ए महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ए महबूब मुझे तेरे रब की कसम। अल्लाह अकबर। ये नहीं कहा कि मुझे जमीन व आसमान के रब की कसम, मुझे अर्श के रब की कसम, मुझे काबे के रब की कसम। ये भी नहीं कहा मुझे मेरी कसम, कहा मुझे तेरा होने की कसम। फला व रब्बिका, मुझे तेरे रब की कसम। ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। उतनी देर तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपने मुकदमों में तुझे हाकिम ना मान, अपने इख्तलाफात में, अपने फैसलों में तुझे फैसल ना मान ले। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैत, और जो आप महबूब फैसला करें उसके बारे में दिल में कोई मैल भी न रखें। व युसल्लिमू तस्लीमा, और जो उसके तस्लीम करने का हक है जब तक वो अदा न कर दे, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, उतनी देर तक कोई मोमिन ही नहीं हो सकता। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो लक़ब फ़ारूक है, इसके बारे में हज़रत अल्लामा हक़ी लिखते हैं फ़बिज़ालिका सुम्मिया या फ़ारूक, आपको इस वजह से भी फ़ारूक कहा जाता है कि आपने इस तरह जो है वो नखेड़ा करके रख दिया। ये था बयान बहुत ही खूब और बहुत हजरत उमर के इंसाफ का बयान। उनका ना इंसाफ ऐसा था कि सच के साथ वो हमेशा खड़े होते थे, है ना। जैसे हमने लास्ट में सुना था कि एक मुसलमान पहुंच गया था वहाँ पे, एक यहूदी पहुंच गया था। उनको लगा मुसलमान से, उनको लगा कि ये मेरे उसमें है, मेरे उसके क्या बोलते हैं कम्युनिटी के हैं, तो शायद मेरे हक में लेंगे फैसला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सच्चा था उन्होंने उन्हीं का फैसला लिया। मतलब उनके इतने कड़क और इतने फैसले कि लोग उनके फैसले करवाने के ना, मतलब उनके पास जाते थे कि हमारी ये चीज़ है, हमारी ये मुश्किल है, आप हमारी इस मुश्किल को आसान कीजिए, इसका हल कीजिए। तभी उनके स्पेशल वीडियो बनाई गई है कि हजरत उमर का जो है इंसाफ, जो कि बहुत बढ़िया इंसाफ वो करते हैं। हाँ। और बाकी बीच में बहुत सी बातें कही इन्होंने हजरत उमर जी के बारे में, है ना। तो हम भी यही प्लान कर रहे हैं कि हजरत उमर जो उमर सीरीज़ है उस पर रिएक्शन करें।
सो फिलहाल करेंगे हम स्टार्ट, बहुत ही जल्द करेंगे, बस ये कि अपना प्यार बनाए रखें। जी। तो पहले ये होता था कि पहले लोग वीडियोस ज़्यादा देखते थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आई थिंक पता नहीं इसका रीज़न हमें भी नहीं पता चल रहा है ना। तो एक मोटिवेशन मिलती थी यार पहले की, नहीं यार करना है सब कुछ और भी ज़्यादा करना, और जैसी ये वीडियोस कहते हैं वैसी करनी है। लेकिन अब रिस्पॉन्स कम हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं देखना, वो हमें नहीं पता कि रीज़न क्या है, या टॉपिक नहीं है आपके पसंद का, या मतलब ये आप कमेंट्स में बताओगे आप, ठीक है, इस वीडियो में ज़रूर, सो दैट फिर हम करें कोशिश। बाकी हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी आपके कमेंट्स हैं, जितने आपके इंस्टाग्राम के मैसेजेस हैं, सभी पे वीडियो बना सकें। पर ये है कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस पड़े हैं। तो धीरे धीरे करके हम सब बनाएंगे, ठीक है। सो बाकी ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है वो अपना कमेंट जरूर देना। थैंक यू सो मच जिसने यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देखी है ना, उसका तो दिल से थैंक यू यार। जो लास्ट तक देखते हैं ना, तो वो है कि मतलब कि जो दिल से सपोर्ट करते हैं ना, दिल से पसंद करते हैं देखना ना, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है, मुश्किल चीज़ है। हम भी कई वीडियोस होती हैं जिनको नहीं देखते हैं लास्ट तक देखना ना, कि जहाँ पे वीडियोस खत्म हो गई तो वहीं तक कर दिया ना, बाकी उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना ना। तो जिन्होंने देखे लास्ट तक थैंक यू सो मच। और बाकी फिलहाल इस वीडियो में ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।